हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदायों की, क्योंकि पिछली क्लास में भी हमने राजस्थान के प्रमुख संतों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख संत और उनमें पढ़ेंगे हम दादू दयाल जी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दादू दयाल जी। दादू दयाल जी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, दादू दयाल जी ये हमारे इस दूदू के पास में एक यहां से 12 किलोमीटर दूर गांव पड़ता है नरेना, जिसे नारायणा भी कहा जाता है। अर्थात नारायणा में दादू दयाल जी की प्रधान पीठ है। इनकी पूरी कर्म स्थली नारायणा में है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों दादू दयाल जी की बात करें, इन्हें राजस्थान का कबीर क्या कहा जाता है? दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ये राजस्थान के कबीर कहलाते हैं। राजस्थान के कबीर किनको कहा जाता है? दादू दयाल जी को। तो दोस्तों लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि पश्चिमी राजस्थान का कबीर, पश्चिमी राजस्थान का कबीर, ये भी कई बार आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। और पश्चिमी राजस्थान का कबीर है स्वामी खुदराम दास। खुदराम दास ये कौन है? पश्चिमी राजस्थान का कबीर है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे दादू दयाल जी की। इन्हें राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म सन 1544 ईस्वी में, 1544 ईस्वी में ये गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी में तैरते हुए मिले थे लोदीराम जी को। किनको मिले थे? लोदीराम जी ब्राह्मण समाज से थे। तो सन 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी में, साबरमती नदी में लोदीराम जी को तैरते मिले। तो दोस्तों आपको याद रखना है 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी में तैरते हुए मिले थे लोदीराम जी ब्राह्मण को। कौन? दादू दयाल जी। तो दोस्तों ये साबरमती नदी वही है जिसका उद्गम उदयपुर से होता है। कहां से होता है? उदयपुर से होता है। लेकिन इसका पूरा जो फायदा है वो गुजरात को मिलता है। किसको मिलता है? गुजरात को मिलता है। गांधी जी के बारे में कहा गया, साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल। तो ये वही साबरमती नदी है। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि 1544 में ये तैरते हुए मिले थे। किनको? लोदीराम जी को। अब बात करते हैं दोस्तों आगे, इनका बचपन का नाम, मूल नाम, इनका मूल नाम जो है, इनका मूल नाम था महाबली। मूल नाम इनका क्या था? महाबली था। दोस्तों संत दादू दयाल जी का मूल नाम महाबली था। और देखिए दोस्तों, इनके गुरु, दादू दयाल जी के गुरु
इनके गुरु कौन थे? बुड्ढन जी, दादू दयाल जी के गुरु, इनके गुरु थे बुड्ढन जी। बुड्ढन जी। और बुड्ढन जी का दूसरा नाम जो है, बुड्ढन जी को और क्या कहते हैं? वृद्धानंद जी। क्या कहेंगे? वृद्धानंद जी। वृद्धानंद जी, या फिर आप कह सकते हैं इनको ब्रह्मानंद जी। क्या है? ब्रह्मानंद जी। ब्रह्मानंद जी। अब दोस्तों, ये ब्रह्मानंद जी कौन है? दादू दयाल जी के गुरुजी थे वृद्धानंद जी, या बुड्ढन जी कह दो चाहे ब्रह्मानंद जी कह दो। लेकिन दोस्तों, ये बुड्ढन जी संत कबीर के, कबीरदास जी के शिष्य थे। अर्थात कबीरदास जी के शिष्य थे। कौन? ये कबीर के शिष्य, कबीरदास जी के शिष्य कौन थे? बुड्ढन जी। और बुड्ढन जी के शिष्य थे दादू दयाल जी। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, संत दादू दयाल जी ने क्या किया कि सन 1568 ईस्वी में, कब? सन 1568 ईस्वी में अपना पहला उपदेश दिया। अपना पहला उपदेश, अपना पहला उपदेश 1568 ईस्वी में अपना पहला उपदेश दिया सांभर में। कहां दिया? सांभर में। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, सांभर में पहला उपदेश। और सांभर कहां है दोस्तों? ये जयपुर में। सांभर कहां है? जयपुर में। सांभर है जयपुर में। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश सन 1568 ईस्वी में सांभर जयपुर में दिया। अब दोस्तों 1568 के बाद में सन 1574 में, सन 1574 ईस्वी में इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की। 1574 ईस्वी में दादू पंथ की स्थापना कहां की? सांभर में की। दादू पंथ की स्थापना सांभर में की। दादू दयाल जी ने 1574 ईस्वी में दादू पंथ की स्थापना सांभर में की। लेकिन दोस्तों देखिए, सन 1585 ईस्वी में, कब? सन 1585 ईस्वी में ये एकमात्र राजस्थान के ऐसे संत थे जो अकबर के इबादत खाने में भाग लेने के लिए फतेहपुर सीकरी अर्थात यूपी में गए थे। दादू दयाल जी राजस्थान के एकमात्र संत थे जो 1585 ईस्वी में अकबर के इबादत खाने में भाग लेने के लिए फतेहपुर सीकरी, और यह जगह कहां पड़ती है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो ये गए थे फतेहपुर सीकरी 1585 में अकबर के इबादत खाने में। अकबर के इबादत खाने में भाग लेने अकबर के इबादत खाने में भाग लेने फतेहपुर सीकरी यूपी गए। यूपी में गए। ये राजस्थान के एकमात्र संत थे जो फतेहपुर सीकरी यूपी में अकबर के इबादत खाने में भाग लेने के लिए गए थे। और यहीं पर भगवंत दास जो आमेर के शासक हैं वो इनके शिष्य बने थे।
इनके दादू दयाल जी के शिष्य भगवंत दास। भगवंत दास जो आमेर के शासक, आमेर के शासक हैं, वे इनके क्या बने थे? दादू दयाल जी के शिष्य बने थे। दादू दयाल जी के शिष्य कौन बने थे? भगवंत दास जी बने थे। कहां? फतेहपुर सीकरी, यूपी में। और फिर भगवंत दास जी ने दादू दयाल जी की मुलाकात किससे करवाई? अकबर से। क्या करवाई? मुलाकात। दादू दयाल जी की मुलाकात भगवंत दास ने अकबर से करवाई थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों कि इनके सत्संग स्थल को, दादू दयाल जी के सत्संग स्थल, इनका जो सत्संग स्थल होता है, सत्संग स्थल, इस सत्संग स्थल को अलख दरीबा कहा जाता है। अलख दरीबा, इनके सत्संग स्थल को अलख दरीबा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक बात ध्यान से और सुनिए, इनकी जो समाधि है, दादू दयाल जी की समाधि, दादू दयाल जी की समाधि कहां? भैराणा डूंगरी, भैराणा डूंगरी, भैराणा डूंगरी। और ये भैराणा डूंगरी कहां है दोस्तों? ये आपकी जयपुर में है। भैराणा डूंगरी है जयपुर में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम। नोट कर लीजिए पहले जो कुछ। देखिए दोस्तों, दादू दयाल जी कौन थे? दादू दयाल जी। तो दोस्तों दादू दयाल जी के अनुयायी, दादू दयाल जी के अनुयायी अर्थात दादूपंथी, दादूपंथी क्या करते हैं? शादी नहीं करते, शादी नहीं करते। दादू दयाल जी के अनुयायी शादी नहीं करते और गोद लेकर वंश चलाते हैं। क्या करते हैं? दादूपंथी शादी नहीं करते और गोद लेकर वंश चलाते हैं, गोद लेकर वंश चलाते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, दादू दयाल जी ने स्वयं शादी की थी। इनके अनुयायी शादी नहीं करते, लेकिन दादू दयाल जी ने शादी की थी। दादू जी ने शादी की थी और इनके दो पुत्र थे, दो पुत्र थे, इनके दो पुत्र थे। एक थे आपके गरीबदास जी, गरीबदास जी, और दूसरे थे मिस्किन दास जी। दूसरे कौन थे? मिस्किन दास जी। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना है, दादूपंथी शादी नहीं करते हैं, गोद लेकर के वंश चलाते हैं।
दादू जी ने स्वयं ने शादी की थी। इनके दो पुत्र थे, गरीबदास जी और मिस्किनदास जी। अब दोस्तों दादूपंथी शव को ना जलाते हैं और ना ही दफनाते हैं। दादूपंथी शव को न जलाते हैं और न ही दफनाते हैं, और ना ही दफनाते हैं। तो फिर दोस्तों करते क्या है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो दोस्तों दादूपंथी शव को जंगल में खुला छोड़ देते हैं, अर्थात जीवों के भक्षण के लिए जंगल में छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जंगल में जीव भक्षण के लिए, जीव भक्षण के लिए छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। दादूपंथी शव को ना जलाते हैं ना दफनाते हैं, जंगल में जीवों के भक्षण के लिए खुला छोड़ देते हैं, अर्थात ये डोंगरी है भैराना, यहां से नीचे गुड़ा देते हैं। ठीक है दोस्तों, नीचे गिरा देते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं आगे। अब इनकी जो प्रधान पीठ है वो नारायणा जयपुर में है। कहां है, नरैना में है प्रधान पीठ। तो दोस्तों यहां कभी भी मूर्ति पूजा नहीं होती, अर्थात ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, मूर्ति पूजा के विरोधी। तो फिर दोस्तों किसकी पूजा होती है, तो दोस्तों नरैना में इनके ग्रंथ की पूजा होती है, इनके ग्रंथ की पूजा होती है इनके मंदिर में, जिसे दादू द्वारा, इनके मंदिरों को दादू द्वारा कहा जाता है। दादू द्वारा क्या कहलाते हैं, इनके मंदिर, इनके मंदिर क्या कहलाते हैं, दादू द्वारा। और दादू द्वारा में इनके ग्रंथ की पूजा होती है। क्या होती है, ग्रंथ की पूजा, इनके ग्रंथ की पूजा होती है। इनकी वाणी, इनकी वाणी क्या कहलाती, दादू जी री वाणी, दादू जी री वाणी। और दादू जी रा दुहा, दादू जी रा दुहा, ये इनकी वाणियां हैं। तो दोस्तों इनके मंदिर के अंदर इनके ग्रंथ की पूजा होती है, जिसे दादू द्वारा कहते हैं। मंदिर को क्या कहते हैं, दादू द्वारा। अब दोस्तों इनके जो प्रमुख स्थल हैं, पंच तीर्थ स्थल, दादूपंथियों के 5 तीर्थ स्थल हैं। कितने हैं, 5 तीर्थ स्थल। तो देखिए दोस्तों बात करते हैं पहला तीर्थ स्थल, दादूपंथियों का तीर्थ स्थल, और उसमें पहला है आपका सांभर। और ये सांभर कहां है दोस्तों, जयपुर में। सांभर कहां है, जयपुर में है। अब दोस्तों सांभर वही है जो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और दूसरा जो है दोस्तों वो है कल्याणपुर अजमेर, कल्याणपुर अजमेर में। तीसरा जो तीर्थ स्थल है दोस्तों वो है आपका मावठा झील, मावठा झील आमेर जयपुर में, मावठा झील आमेर जयपुर। और
चौथा है आपका भैराणा धाम। चौथा कहाँ है दोस्तों? भैराणा डूंगरी। भैराणा डूंगरी। और ये कहाँ है? ये भी आपकी जयपुर में है। और आपका जो है पांचवा तीर्थ स्थल है वो नारायणा जयपुर में। नारायणा जयपुर में अर्थात नरेना में। ठीक है दोस्तों, कहाँ है? नरेना में। अब दोस्तों बात करते हैं आगे। दोस्तों बात करते हैं दादू दयाल जी। तो दादू दयाल जी के कुल 152 शिष्य थे। कुल 152 शिष्य थे। अब दोस्तों 152 में से 52 शिष्य मुख्य थे। 52 मुख्य शिष्य थे। प्रमुख जो शिष्य थे वो 52 मुख्य शिष्य। और ये जो 52 मुख्य शिष्य थे इनको 52 स्तंभ कहा गया। क्या कहा गया? 52 स्तंभ। 52 स्तंभ कहा गया। इनके 152 शिष्य में से 52 मुख्य थे और उन्हें 52 स्तंभ कहा गया। उनमें ध्यान देना है दोस्तों, कई सारे थे, जैसे सुंदरदास जी, गरीबदास जी, रज्जब जी, कई सारे थे। तो दोस्तों अब हम बात करें दादू दयाल जी। इनका जो मेला लगता है, दादू दयाल जी का जो मेला लगता है, मेला, और वो मेला लगता है दोस्तों फाल्गुन शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष की पंचमी से, शुक्ल पक्ष की पंचमी से एकादशी तक, एकादशी तक। तो दोस्तों यहां रेगुलर भंडारा चलता है, रेगुलर भोजन प्रसादी चलता है। और उस भोजन में इनका जो मुख्य अभिवादन है, मुख्य जो अभिवादन शब्द है, अभिवादन, ये अभिवादन शब्द रहेगा सत्यराम। सत्यराम। तो दोस्तों कैसे बोला जाता है? दादूराम सतराम, दादूराम सत्यराम, दादूराम सत्यराम। तो ये इनका प्रमुख अभिवादन है। अब दोस्तों एक बात बहुत गौर से सुनने वाली है कि यहां दादू दयाल जी के इस मेले में अगर आप कभी गए हो तो आपको पता चलेगा, वहां आप प्रसादी ले रहे होते हैं तो वहां जो भी आपको परोसने वाले होते हैं वो आपको क्या बोलेंगे? पूड़ी राम, सब्जी राम, अर्थात प्रत्येक शब्द के पीछे क्या लगाएंगे? राम। पूड़ी राम, सब्जी राम, दाल राम, नमक राम। और कई बार तो जल्दी जल्दी बोलते हैं तो नमक राम की जगह नमक राम बोल देते हैं। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखने वाली बात है, नमक राम। इनका मुख्य जो शब्द है अभिवादन वो है दादूराम सत्यराम। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं वर्तमान में ये दादू पंथ 5 भागों में बटा हुआ है, 5 शाखाएं हैं इसकी। दादू पंथी 5 शाखाएं, 5 शाखाएं।
अब दोस्तों 5 शाखाएं कौन कौन सी है ये भी हम बात कर देंगे। देखिए, एक है आपका खालसा पंथ, खालसा पंथ, और दूसरा है नागा पंथ, तीसरा है दोस्तों उत्तरादेय पंथ, चौथा है विरक्त, और पांचवा जो है विरक्त पंथ, और पांचवा जो है खाकी पंथ, खाकी पंथ। तो दोस्तों ये 5 शाखाओं में बटे हुए हैं दादू दयाल जी की, जो वर्तमान में शाखाएं हैं 5 शाखाएं हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं आगे दादू दयाल जी से और भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों प्रमुख रूप से इनके कुछ शिष्य हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इनके प्रमुख शिष्यों की बात करें तो सबसे पहले आते हैं हम सुंदरदास जी, सुंदर दास जी। अब दोस्तों ये सुंदरदास जी हैं, इनकी प्रधान पीठ जो है गेटोलाव, गेटोलाव दौसा में है। गेटोलाव दौसा में सुंदरदास जी की प्रधान पीठ है। क्या है? प्रधान पीठ, प्रधान पीठ। अब दोस्तों ये सुंदरदास जी जो हैं, इन्होंने नागा पंथ की स्थापना की, नागा पंथ की स्थापना की, नागा पंथ की स्थापना की। और दोस्तों देखिए, दादू पंथियों में सबसे ज्यादा जो ग्रंथ लिखे थे वो सुंदरदास जी ने लिखे थे। इन्होंने लगभग 42 ग्रंथ लिखे, 42, इन्होंने लगभग 42 ग्रंथ लिखे थे सुंदरदास जी ने, जिनमें इनके ग्रंथों में हम बात करें, सुंदरदास जी के ग्रंथों में तो सुंदर वाणी, सुंदर वाणी, सुंदर सार, सुंदर सागर, सुंदर सागर इत्यादि, ये सुंदरदास जी के ग्रंथ हैं। तो दोस्तों इनकी प्रधान पीठ कहाँ है? गेटोलाव दौसा में। ये नागापंथ के संस्थापक थे और 42 ग्रंथ इन्होंने लिखे। अब दोस्तों सुंदरदास जी को दूसरा शंकराचार्य, इन्हें दूसरा शंकराचार्य भी कहा जाता है, दूसरा शंकराचार्य, इन्हें दूसरा शंकराचार्य भी कहा जाता है, भी कहते हैं। सुंदरदास जी को दूसरा शंकराचार्य भी कहते हैं। ये दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। अब बात करते हैं दोस्तों इनके दूसरे जो है रज्जब जी, संत रज्जब जी, संत रज्जब जी, ये भी दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्यों में से आते हैं। अब दोस्तों रज्जब जी की बात करें तो ये सांगानेर जयपुर के, कहां के? सांगानेर जयपुर के मुस्लिम पठान थे, के मुस्लिम पठान।
एकमात्र जो इनके शिष्य थे वो मुस्लिम पठान सांगानेर के रज्जब जी थे। अब दोस्तों इनकी प्रधान पीठ भी कहाँ है? सांगानेर में। प्रधान पीठ कहाँ है? सांगानेर, जयपुर में। अब दोस्तों बात करते हैं, जीवन भर बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, जीवन भर दूल्हे के वेश में, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे कौन? रज्जब जी। जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे और दूल्हे के वेश में ही उपदेश दिए। दूल्हे के वेश में ही क्या दिए? उपदेश। उपदेश भी दूल्हे की पोशाक में ही दी। अब दोस्तों हुआ क्या कि ये दूल्हे के वेश में कैसे रहे, क्यों रहे? क्योंकि ये दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्यों में से आते हैं और दादू दयाल जी के जो भी अनुयायी हैं अर्थात दादूपंथी हैं, वे कभी शादी नहीं करते। अब ये शादी कर रहे थे, मंडप पे बैठे हुए थे, एक तरीके से फेरे होने वाले थे। उससे पहले ही इनको हल्का सा, फेरों से पहले नींद का ऐसा एहसास हुआ तो इन्होंने झपकी ले ली और झपकी के अंदर क्या हुआ? दादू दयाल जी सपने में आकर के कह गए कि दादू दयाल जी ने इनको कहा कि अरे भाई रज्जब, आपने तो गजब कर दिया, रज्जब जी आपने तो गजब कर दिया, आपको मालूम नहीं है क्या दादूपंथी कभी शादी नहीं करते। इतना सुनते ही ये नींद से जाग करके वो दूल्हे के कपड़ों में भाग निकले और तब से ये उपदेश देने लगे चारों तरफ, क्या कि दादूपंथी कभी शादी नहीं करते और इसीलिए ये जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे। और इनके प्रमुख ग्रंथ रज्जब वाणी, रज्जब वाणी, और दूसरा जो ग्रंथ है इनका, एक तो रज्जब वाणी है और दूसरा है सर्वज्ञी। क्या है दोस्तों? सर्वंगी। ये इनका दूसरा ग्रंथ है। अब दोस्तों दादू दयाल जी के अगले संत जो इनके पुत्र हैं, गरीबदास जी। दादू दयाल जी के अन्य जो शिष्य हैं वो है गरीबदास जी। अब गरीबदास जी दादू दयाल जी के पुत्र, इनके क्या है? ये पुत्र हैं, दादू दयाल जी के पुत्र। दादू दयाल जी के पुत्र हैं गरीबदास जी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक बात और ध्यान रखते हैं कि दादू दयाल जी के अनुयायी, दादू दयाल जी के जो अनुयायी हैं वो हमेशा ध्यान रखना है, परीक्षा में जो पूछा जाता है वो कभी शादी नहीं करते और गोद लेकर वंश चलाते हैं। दूसरी बात है कि शवों को दफनाते नहीं हैं, जलाते नहीं हैं, जंगल में खुला छोड़ देते हैं। किसके लिए? पशु पक्षियों के भक्षण के लिए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि दोस्तों दादू दयाल जी ऐसे संत हैं जो सामाजिक बुराइयों को मिटाने का उपदेश देते थे। क्या करते थे? सामाजिक बुराइयों को मिटाने का उपदेश दिया करते थे। कौन? दादू दयाल जी।
तो दोस्तों ये ऐसे संत हैं जो पूरे राजस्थान में भक्ति आंदोलन का श्रेय किनको जाता है? दादू दयाल जी को जाता है। भक्ति आंदोलन का जो श्रेय है वो दादू दयाल जी को जाता है। इनका सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाता है। इनकी जो समाधि है भेराना डोंगरी जयपुर में है। ठीक है दोस्तों, प्रधान पीठ नारायणा में है। इन बातों का आपको अच्छे से अध्ययन करना है और इनसे बाहर आपकी परीक्षा में कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। अर्थात सारे क्वेश्चन हमने जो पढ़ा है उसके अंदर से आएंगे, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में